मैं एक सवाल लेकर आया हूं और मेरा सवाल यह है कि जो हमने वेस्ट बंगाल में देखा वो चुनाव था या लोकतंत्र का प्रबंधन था। क्योंकि जिन संस्थाओं को चुनाव करवाने की जिम्मेवारी दी गई है वो संस्थाएं चुनाव में फेयर दिखी नहीं। और ये बात आप जैसे कह रही है कि ये चुनाव में हार के बाद ये बात हो रही है, ऐसी बात नहीं है। SIR की चर्चा और जो कुछ वेस्ट बंगाल में जिस तरह से अर्धसैनिक बल लगाए जा रहे थे, जिस तरह अधिकारियों का तबादला हो रहा था, इसकी चर्चा आपने भी मीडिया चैनल में चलाया था और सब जगह इसकी चर्चा थी। TMC इसको लेके, SIR को लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी गई है। और देखिए 91 लाख से ज्यादा लोगों का मत कटा और खासकर ये 27 लाख जो टेक्निकल लॉजिस्टिकल मिसमैनेजमेंट करके उन लोगों का काटा गया जिन लोगों ने अपने हलफनामे दायर किए थे, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और उसके बाद भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये बहुत मैं इसीलिए कह रही हूँ करुणा सागर जी कि ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग से हो सकती हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे मैंडेट जो बंगाल की जनता ने दिया है वो गलत मैंडेट दे दिया है और सिर्फ बेईमानी की गई है, मेहनत बीजेपी की जो है उसको नकारा जा रहा है, जो पूरी मशीनरी है बीजेपी की उसको नकारा जा रहा है। रोहन पांडे, रोहन गुप्ता, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रोहन जी का जवाब ले लूं फिर मैं आऊंगी। सारे मेहमानों को मुझे लेना है इस समय, प्लीज। हाँ देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि केरल में लोकतंत्र जिंदाबाद और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बर्बाद। अब मैं आपको आंकड़ों के साथ बात करूंगा। अगर हम 2021 के चुनाव की बात करें, TMC को उस टाइम पे 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। मैं आपको आंकड़ों के साथ ही बता रहा हूँ, 2 करोड़ 92 लाख। इस बार TMC को जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट मिले हैं वो 2 करोड़ 60 लाख मिले हैं। उस इलेक्शन में बीजेपी को जो वोट मिले थे 2 करोड़ 30 लाख मिले थे। इस इलेक्शन में बीजेपी को 2 करोड़ 92 लाख वोट मिले। मतलब बीजेपी के वोट में 60 लाख का इजाफा हुआ और TMC के वोट में 30 लाख की कमी आई। ठीक है, अब ये आंकड़े मैं वो बता रहा हूं जो आंकड़े पड़ चुके हैं, वोटर मशीन के अंदर लिस्ट में है। ये कोई आंकड़े ऐसे नहीं कि जो बाहर है। इस आंकड़ों आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार को भी, उसमें भी इलेक्शन कमीशन आएगा। तो ये जो लोकतंत्र की लोग बात कर रहे हैं आज, ठीक है, उनको अपनी मजबूरी है, पार्टी चलाने के लिए कुछ भी बोलना पड़ेगा, पर इतना भी मत करिए कि लोग आपको वोट देना ही बंद कर दे। आपने चुनाव लड़ा और कल तक सिर्फ एक सेंटेंस जी, मैं ये कहूंगा, कल तक जो आपकी चैनल में बैठ के ये कहते हैं कि इतना हुआ फिर भी हम चुनाव जीतेंगे, हम लोगों की आएगी, आज क्यों अपना जो स्टेटमेंट बदल दिया? हर बार चुनाव आयोग खतरे में, हर बार सेंट्रल फोर्स वर्क को आप कटघरे में खड़े रखेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जो लोकतंत्र है, एंटी इनकम्बेंसी आपकी सत्ता गई। रामप्रकाश पांडे जी, मैं इस्तीफा देने लोक भवन नहीं जाऊंगी, ये कैसी बात है? और ये मतलब ये आप इसका मतलब जो पूरा नियम बने हुए हैं, जो परंपरा है, जो कायदे हैं, आप संविधान को ही नहीं मानने को तैयार है। भाई आपको मैंडेट नहीं मिला है, आपको इस्तीफा देना है, तो अब ये इस तरीके की बात कर आप कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच एक एनार्की नहीं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके जो कार्यकर्ता है वो हो सकता है इस बात पे पता नहीं कैसे रिएक्ट करें कि दीदी इस्तीफा नहीं देंगी। आपको ये पता नहीं है पश्चिम बंगाल की भूमि है, समझे, तो आंदोलनों की भूमि है, जहां भगत सिंह का, जहां खुदीराम बोस पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस पैदा थे। अरे वो आजादी का आंदोलन था, ये इस्तीफा देने की बात है। आप चुनाव हारे हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये या तो सुन लीजिए या तो आप ही बोलते रहे। नहीं चलिए सर, मैं सुन रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, आप बोलिए सर, आप बोलिए। आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, ये बंधक, ये गुलाम बनाने की जो सोचा है बंगाल को, या तृणमूल कांग्रेस को गुलाम या ममता बनर्जी को गुलाम बनाए, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये रहेगा हमारा स्ट्रेटेजी। जोर जुल्मबाजी नहीं चलेगी। सर कुछ नियम कायदे कानून होते होंगे, आप क्या चाहते हैं कि गवर्नर साहब खुद आए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए, जिनका स्वागत करने भी आप लोग नहीं पहुंचते? कोई मचाएगा, कोई मचाए, ममता बनर्जी को गोली मार दे,